हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सतीश कश्यप है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले मैं इसी का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कह रहे हैं कि जो हमें नीचे एक्सप्रेशन गिवन है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल का, है ना। हमसे पॉलिनोमियल तो पूछ रहे हैं लेकिन वन वेरिएबल का कौन सा पॉलिनोमियल है ये हमें बताना है। एंड विच आर नॉट, और इसमें से कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है ये भी साथ में बताना है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्लियर है? अच्छा, मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे आपको करना है, लेकिन मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा। स्टेटमेंट्स आप अपने आप बना करके लिख लीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। कोई मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल कब होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल का कहलाता है। तो हम वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल जैसे हमने लिख रखा है 4x² - 3x + 7। इसमें अगर वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है ना। और अगर वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर के फॉर्म में हो, होल नंबर, अगर वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर वेरिएबल की ये पावर मिलती है तो अपना एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है, पहली चीज, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे कोई पावर ना दिखे आपको, वहां पे पावर 1 मान ली जाती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे सारी की सारी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में है, ठीक है ना। तो पहला ये पहचानना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम पावर को देख करके, वेरिएबल की पावर को देख करके आसानी से जज कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरा, ये 1 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है या 3 वेरिएबल का है, ये कैसे पहचाने। तो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का मतलब है कि ए से लेकर के ए बी सी डी से आगे भी और जेड तक के हम ABCD लिख लेते हैं, ठीक। इनमें से कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे यूज हो सकता है। इन सभी अल्फाबेट्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल नाम देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी देखो x इसमें यूज हुआ है, इस वाले एक्सप्रेशन में y यूज हुआ है, यहाँ t यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। क्लियर है? तो इनकी पावर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल नंबर में है तो ये पॉलिनोमियल है, पहला केस। अब 1 वेरिएबल का है, यानी पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का जिक्र किया गया हो, कोई और वेरिएबल ना हो, तो ये पॉलिनोमियल जो होगा 1 वेरिएबल का हो जाएगा। जैसा कि आपको पहला दिख रहा होगा, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। हमसे पूछ रहे थे कि पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है या नहीं है, तो ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया गया है, x यूज किया गया, ठीक है ना। तो ये तो बता दिए पॉलिनोमियल है, ठीक है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, मतलब रीजन देना तो कोई स्टेटमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अच्छा, पॉलिनोमियल है तो क्यों है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। सिंपल सी लैंग्वेज आप बना करके लिख लीजिए, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर है, ठीक। फुल स्टॉप। बिकॉज पावर बोलेंगे या एक्सपोनेंट बोलेंगे, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, ठीक है। और ये, हाँ, ये भी साथ में लिखना है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो वही क्या, तो काम ही खत्म हो गया हमारा। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हमको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भी पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। सेम कंडीशन लिख देंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल,
क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। और पूरा स्टेटमेंट यही आंसर जो है, ये जो लाइन हमने लिखी है यही पूरी लाइन हम इसमें भी क्या कर लेंगे, उदाहरण, ठीक है। अब दूसरा टर्म देखें तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल की जो पावर है, मतलब जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, और रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट हम हटाएं तो t के ऊपर पावर लगा सकते हैं 1/2, है ना। अब ये पावर जो है ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगी। फ्रैक्शन मतलब 1/2, जो कि होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर हमें पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होल नंबर वो होते हैं। इस वजह से ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ नॉट होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो 1 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए एक लॉग होता है। लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंट चैप्टर एक क्लास 7 या 8 में लगा हुआ है, जिसमें एक लॉग के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे a की पावर -m है तो इसे हम कह सकते हैं 1/a की पावर m लिखा जाता है ना। या फिर इसी का उल्टा, अगर किसी चीज की पावर a की पावर -m है तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर सकते हैं, a की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुल मिला के हम इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो नीचे 1 चला, रेसिप्रोकल ना करें, ये जाकर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव पावर है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है इसमें क्या है, 2/y है ना। अब इसकी पावर क्या रही होगी, 1 रही होगी, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको जाने तो 2 की पावर -1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर वेरिएबल जाएगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और होल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव हमारे कभी भी नहीं होते हैं। इस वजह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या है, जैसे यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेता हूँ, होल्ड करिएगा। मान लेते हैं कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं z की पावर 5, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें 3 वेरिएबल थे, ठीक है ना। अब मान लीजिए z है यहाँ पे, ठीक है ना। अब सब की पावर क्या है, होल नंबर है। देखिए यहाँ भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, और ये भी एक होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल यूज हो गए हैं, z/t। इसके अलावा इसी तरह क्वेश्चन और भी बन के हमारे पास आ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्लियर है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ ईच वेरिएबल या एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट बना करके आप लिख लीजिएगा, और नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे।